काजू है, साबूदाना है, खीर है, इस तरह के मतलब चावल दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, दाल है, फिलहाल आपने उस दिन मना किया था, उस दिन से प्रोटीन एकदम बंद है। हाँ, सब पूरा बंद, क्योंकि देखने से आपको उसका एकदम पीला लग रहा था। हाँ, वो सब बंद कर दीजिए और रेस्ट। हाँ बेटा 4 दिन बाद रिपीट करना है। तो दवाई में फीवर नहीं आ रहा ना? फीवर नहीं आ रहा था, शुरू लगवा लेंगे। ठीक, तो ये लगवा दीजिए। 1000 ml 10 ml लिख रहा हूँ। एक टैबलेट यूडिलिल, इपामर्स, लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट। ठीक ठीक है। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और हम लोग उठ गए हैं, एकदम सुबह सुबह ही उठ गए थे बिकॉज आज स्वीटी को जाना है। उनको जो पीलिया हुआ है, जॉन्डिस हुई है, उसको झड़वाने के लिए ले जाना है। और मुझे किसी ने बोला था कि इसके साथ ही साथ अगर आप दवा कर रहे हैं और उसे झड़वा भी देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से ये ठीक हो जाता है। तो इसलिए स्वीटी को मिस्टर सिंह ले जा रहे हैं झड़वाने के लिए। और दवा के साथ दुआ का भी अपना एक असर होता है, उसके लिए हम लोग कोई तर्क नहीं दे सकते। तो मुझे बस ये लग रहा था कि किसी तरह से इसका ठीक हो जाए, क्योंकि दवा तो हम लोग कर ही रहे हैं। आज करीब 10 बजे इनको कुछ दवाइयाँ चढ़नी भी हैं। आप लोगों के पास इसका कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी इनका ठीक हो जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इसका खाना बिल्कुल से ही एकदम छूट गया। लोगों को सिर्फ डाउट था कि इनको पीलिया है, लेकिन कल इनके टेस्ट रिपोर्ट में भी जॉन्डिस आया है और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। कल जैसे ही मुझे पता चला बताइए, हम लोगों ने पूछा है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है। जो चीज़ें इनकी होनी चाहिए 50 के करीब में, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटी हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या कैसे होता है। 50 के करीब में होनी चाहिए, वो उनकी 3000 तक बढ़ी हुई है और कई चीज़ें बढ़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्क भी है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं तुरंत से मैं बोली अगर डॉक्टर साहब हम लोग आ सकते हैं आपके पास, उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाइए, बात कर लेते हैं। बिकॉज वो यहाँ भी बैठते हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकलते हैं, रातों रात वो जाते हैं रावर्ट्सगंज, उनका वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे भी देखते हैं। तो इस तरह से मैं गई हूँ रात में। और मैं एक बार तो मेरा मतलब मिस्टर सिंह से बात हुई उनकी, और आप लोग देखिए कि मिस्टर सिंह से क्या उनकी बात हुई। उसके बाद फिर जब मैं केबिन से बाहर आई ना, तो मुझे फिर से एक बार टेंशन हुआ। फिर मैं इनसे बोली कि हम लोग एक बार कंफर्म करें कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, नहीं तो हम इसे बाहर लेके जाएं। तो मिस्टर सिंह बोले ठीक है आप एक बार जाके केबिन में फिर से आप बात कर लो। मैंने कहा कि अगर कोई भी रिस्क हो, ज़रा सा भी रिस्क हो, तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए, हम लोग बाहर लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि रिस्क तो है, लेकिन ये है कि क्योरेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे करा लीजिए, फिर बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जैसा होगा आगे देख लेंगे। 3-4 दिन की दवाइयाँ आपको ये करवानी होंगी, चढ़वानी होंगी, उसके बाद ही हम कुछ भी देख पाएंगे कि टेस्ट कराने के बाद फिर से देख सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, कैसे है। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, बहुत टेंशन भी होती है। ऐसे जगह हम लोग आके फंसे हुए हैं, ना तो आपको अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, ना ही एजुकेशन की कोई सुविधा है। बहुत टेंशन होती है। तो फिर मैं जब बाहर आई तो मिस्टर सिंह से कह के मेरे आँख में आंसू भी आ गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस लग रहा था किसी तरह से मेरी बच्ची का बस तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि जब से मिर्ज़ापुर से हम लोग आए हैं, उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी और आने के बाद मुझे बस ये लगता है कि जो कुछ भी हो, मेरे बच्चों को कुछ भी ना हो, बस जो भी जैसे हो जाए बस ठीक हो जाए। तो ये लोग निकल रहे हैं और अभी उजाला नहीं हुआ है, बिल्कुल अंधेरा सा है। और मैं वेट कर रही हूँ, बाबू ऊपर सो रहा है तो चलते हैं पहले ऊपर, बिकॉज बाबू अगर उठ जाएगा तो डर जाएगा, क्योंकि वो अकेले ही है। तो चलिए फिर स्वीटी आ जाती हैं, फिर कुछ समय बाद आप लोगों से मिलते हैं।
होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज करिए। तो ये वाला जो है ना मिस्टर सिंह लेके आए थे पत्ता कल शाम को, और खाली पेट इसको पीना होता है कम से कम 15 से 20 ml। तो आई थिंक ये 15 से 20 ml हो गया है। तो चले पहले उनको ये दवा पिला देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग बता रहे कि अच्छा है। पहले उसको तो पियो। तो लो, अच्छा पहले पानी नहीं मिला के नहीं पीना है इसको, सिर्फ ऐसे पीजिए। ऐसे नहीं करते, फट से पीजिए, गिर जाएगा बेबी। बहुत मेहनत से अभी किया हमने, जल्दी से पियो। कैसा लगा? कड़वा है ना? तो कड़वा है लेकिन इसी से फ़ायदा होगा ना बेटा। पानी पी लो थोड़ा सा। चलो अब आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मेरी ब्राइड आ जाने वाली है। आज मुझे एक ब्राइडल मेकअप करना है और मैं उसी का वेट कर रही हूँ। 3 बजे मैंने बोला था, लेकिन अभी वो आई नहीं है। और अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि मैं दोपहर में भी सो नहीं पाई थी। सुबह के ही हम लोग उठे हुए हैं, और सुबह आप लोगों को मैंने दिखाया है टाटू स्वीटी को झड़वाने ले जाना था। तो आई थिंक हम लोग सुबह 4:30 बजे का ही उठे हुए हैं। बाबू को तो हम लोगों ने उठाया ही नहीं था। स्वीटी, हम और ये तीनों लोग हम लोग जगह हैं सुबह से। और दोपहर में मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन मुझे लगता कि अगर मैं सोऊंगी ना तो फिर हो नहीं पाएगा। और मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 3 बजे से ही था, और अभी तक ब्राइड का कुछ अता पता ही नहीं है। बस वेट कर रहे हैं। नींद बहुत तेज़ आ रही, बस लग रहा है जल्दी से उसका कंप्लीट करें मेकअप, और उसके बाद फिर हम लोग आज जल्दी सो जाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा स्वीटी का। देखिए स्वीटी सो रही हैं, और हम लोग आयुर्वेदिक की दवा दे रहे हैं, क्योंकि कल हमने जो डॉक्टर को दिखाया वो तो मैं आप लोगों को बताई थी कि डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनको एडमिट करना पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास कोई देखने वाला नहीं है, और यहाँ एडमिट नहीं करना है। एडमिट करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा राबर्ट्सगंज, जो कि यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे 2-3 दिन एडमिट करने के लिए उन्होंने बोला है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ठीक है, हम लोग यहीं पे दवाइयाँ चला लेंगे उसकी, क्योंकि बाबू भी है और कोविड में हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने से भी डर लग रहा है। तो हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि हम लोग आयुर्वेदिक ही दवा करते हैं, क्योंकि कई लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया इस पर। तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथिक दवा ही आप दीजिए, क्योंकि इसमें इस प्रॉब्लम में, जॉन्डिस में बहुत अच्छा वर्क करता है आयुर्वेद, और इस वजह से हम लोग आयुर्वेदिक ही दे रहे हैं। बाकी देखिए साइड में हम लोग अलग से होम्योपैथ की भी दवा दे रहे हैं। टॉनिक चल रही है लीवर के लिए, ताकि इनको डाइजेस्ट हो, क्योंकि इनको खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इनको बिल्कुल मतलब इच्छा ही नहीं हो रही थी खाना खाने की। भूख इनकी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने इनको यही सोचा है कि आयुर्वेदिक ही इनको देंगे। तो बस इनका ये इलाज चल रहा है। 2 दिन मैं देखूँगी, उसके बाद ही हम लोग इनको कुछ और हम लोग डिसीज़न लेंगे कि हम लोग क्या करना है। उससे पहले कुछ इम्प्रूवमेंट है ना? हाँ, मतलब ये है, अभी बहुत सही तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वीटी भी डरती है ना। इनको वो जो दवा उन्होंने लिखा है ना, वो दवा इनको चढ़ने वाली है, मतलब कि इनको चढ़ाना था। तो कल जब मैं बताई ना इनको, तो ये थोड़ा सा ये हो रही थी कि पता नहीं कहीं दवा न चढ़े, इस पर ड्रिप लगेगा। तो इस वजह से भी इनको थोड़ा सा ये बोले, लेकिन नहीं अच्छा है मम्मी, ठीक है, ठीक हो जाएगा, अभी तो मुझे बेटर फील हो रहा है। तो बच्चों के लिए ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं बच्चे झूठ बोले, क्योंकि वो जो बता रही हैं हम लोग वही समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कितनी है। वोमिटिंग अभी नहीं है, फीवर अभी नहीं है, लेकिन वीकनेस इनको अभी भी है, क्योंकि बार बार सो जा रही हैं। तो इस वजह से लग रहा है कि नहीं वीकनेस है। फिर भी हम लोग 2 दिन वेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हम लोग को सजेस्ट यही किया है कि आप आयुर्वेद में से ही इसका इलाज करिए। होम्योपैथिक भी आप दे सकते हैं, एलोपैथिक दवा ना दे तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों को फिर बाद में उसका असर साइड इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो बस हम लोगों ने ये डिसाइड किया, और अभी भी देखिए 4 बज गए आप लोगों से बात करते करते, और अभी भी मेरी ब्राइड नहीं आई है। मिल गया? नारियल पानी भी लाए क्या? हाँ, वो स्वीटी को दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तो इसमें छेद कराया आपने? छेद करवा देंगे तो गिर जाता ना रास्ते में। हाँ, हम कर लेंगे छेद। अच्छा, स्वीटी नहीं पी सकती नारियल पानी? पी सकती है, इसलिए हम ये लाए गन्ने का जूस और ये क्या है? चूना। अच्छा, चूना डालने मिला को। के करना है, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ। और आज एक्चुअली जो ब्राइडल मेकअप की बुकिंग थी वो नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ इशू हो गया था।
और इशू क्या हो गया था कि जो ब्राइड थी उनके यहाँ से जब से बुकिंग हुई थी ना, मेकअप की डिस्प्यूट ऐसे आ जा रहे थे जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि होगा कि क्या होगा। और आप लोगों ने शाम में देखा ही था, मेरे जो टेंशन का कारण था वो सिर्फ यही था, क्योंकि जब इन्होंने बुकिंग ली थी तब से इनकी कुछ न कुछ इश्यूज़ आते जा रहे थे। और इनकी मम्मी ने मुझे मेकअप बुक होने के दूसरे दिन से ही धमकाना शुरू कर दिया था कि मैं मतलब फला जगह मैं थाने पे जाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। मैटर क्या था वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ।